गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट और लॉस। यह लाभ और हानि आपको नवोदय में भी पूछता है, ठीक है, 6 में भी थोड़ा पढ़ना है, 7 में भी पढ़ना है और 8 में भी पढ़ना है। तो लाभ और हानि ये कोई छोटा मतलब क्या से हमारे कहने का मतलब यह है कि यह कोई मामूली टॉपिक नहीं है। इससे आपको कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। और लाभ और हानि तो हमारे जीवन में लगा ही रहता है। लॉस और प्रॉफिट जो है वो हमारे जीवन में चलता ही रहता है। अगर हम अपना परिवार चला रहे हैं तो भी, और या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो भी, या कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो हमें लाभ या हानि होने के चांसेस बने रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति नए हैं हमारे चैनल पर, वह हमारे चैनल साइंस स्टडी पॉइंट घटों को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से हम लोगों को भरपूर प्यार देते रहें, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर और खासकर पढ़ाई संबंधित जो भी वीडियो है वो हम बनाकर आप लोगों को तक पहुंचाते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल साइंस स्टडी पॉइंट घटों पर। तो देखिए, हम आज आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित का लाभ और हानि चैप्टर लेकर आए हैं। तो लाभ और हानि के बारे में समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि होगा किस पर। लाभ और हानि होने के लिए तो कुछ चाहिए। जैसे मान लीजिए पेन है, इस पेन को अगर हमने 10 रुपया में खरीद कर 15 में बेच दिया तो हमें लाभ हो गया, 5 रुपया फायदा हो गया। अगर 10 रुपया में खरीद कर इसे 6 रुपया में बेचा तो हमें लॉस हो गया, यानी घाटा हो गया। घाटा हानि दोनों एक ही चीज है, लाभ और फायदा दोनों एक ही चीज है। लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं और हानि को अंग्रेजी में लॉस कहते हैं। हो गया क्लियर? अब देखिए, इसको सबसे पहले लाभ और हानि डिपेंड किस पर किया, लाभ और हानि आश्रित किस पर है? तो लाभ और हानि आश्रित है आपका क्रय मूल्य पर, ठीक है। मूल्य 2 प्रकार के होते हैं। मूल्य आप लोग देखिएगा, मूल्य जो है आपका वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी, इसको आप लोग शॉर्ट में सीपी भी पढ़े होंगे। क्रय मूल्य किसे कहेंगे? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। दुनिया में एक बात है, हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो खरीदने के लिए हम उसे क्या करेंगे? पेमेंट चुकाएंगे। वह पैसा जो हम चुकाते हैं उस पैसे को हम लोग अपना क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक। क्रय मूल्य किसे कहेंगे? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। अभिक्रय मूल्य सेल प्राइस एसपी। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब खरीदेंगे तो क्रय मूल्य, क्रय मतलब होता है खरीदना, विक्रय मतलब होता है बेचना। तो वह दाम या वह मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। जिस दाम पर हम कोई सामान खरीदेंगे तो क्रय मूल्य, और जिस दाम पर हम सामान बेचेंगे वह हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे देखिए, आगे है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर लाभ होता है, यानी कि खरीद मूल्य कम, अब बेचने वाला मूल्य यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा, तब क्या होगा? लाभ। क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य अधिक होगा तो क्या होगा? लाभ होगा। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कम होने पर, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होने पर हानि होती है। हानि कब होगी? जब ज्यादा में खरीदेंगे या कम में बेच देंगे, घाटा लगाकर बेचेंगे, तब हमें क्या होगी? हानि होगी। 10 रुपये का सामान अगर हम लोग 8 रुपया, 9 रुपया या 6 रुपया में बेच रहे हैं तो हानि होगी, और 10 रुपया का सामान अगर 12 रुपया, 15 रुपया, 16 रुपया में बेच रहे हैं तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, जो हम शुरुआत में ही बताए थे पेन के ऊपर उदाहरण देकर कि लाभ और हानि की गणना हम लोग किस पर करेंगे? क्रय मूल्य पर। जो खरीद मूल्य हमारे पास आया है
हम उसी खरीद मूल्य पर लाभ और हानि की गणना करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला है यहाँ पर, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। और आगे देखिए प्रतिशत लाभ, यानी लाभ प्रतिशत अगर निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, या इस प्रतिशत लाभ है लाभ प्रतिशत, तो इसका फॉर्मूला क्या है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 लिखिए, चाहे हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। अगर इसको भी अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। यहां भी वही है, यहां लाभ के जगह पर हानि लिख देंगे तो हमारा हानि प्रतिशत निकल जाएगा, हानि गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य। तो एक बात आप लोगों ने देखा कि लाभ और हानि किस पर डिपेंड करता है, लाभ और हानि आपका खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है। आप लोग एक छोटा सा टॉपिक और बता देते हैं। टॉपिक का मतलब क्या, एक बात है कि ऊपरी व्यय, आप लोगों ने देखा होगा ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय का मतलब क्या हो गया, इस बात को थोड़ा समझिएगा। देखिए जब हम कैसे कि बाजार गए, नंबर एक बात, बाजार गए, बाजार से हमने फ्रीज खरीदा, फ्रीज खरीदा 15,000 में, ठीक, फ्रीज खरीदा 15,000 में, लेकिन बाजार से घर पर लाने में हमें 300 रुपया भाड़ा लग गया, हमें 300 रुपया गाड़ी भाड़ा लग गया। तो हमारे को यानी हमको फ्रीज कितना का पड़ा, 15,000 रुपया में तो खरीदे दुकान वाले से, और 300 रुपया भाड़ा भी लग गया, टोटल कितना खर्चा हो गया फ्रिज में, 15,300। तो हमारे लिए कुल क्रय मूल्य क्या होगा, जो ऊपरी व्यय जो है, यानी जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा, जैसे भाड़ा लग गया या कोई सामान ठीक कराने का हमें लग गया, जैसे हम पुराना सामान कोई खरीदे, पुराना साइकिल खरीदे, उस साइकिल को बनवाने में हमें 200 रुपया लग गया, तो हमारा ये 200 रुपया क्या हुआ, ऊपरी व्यय। तो जो किस में जुटता है, क्रय मूल्य में जुटेगा। ऊपरी व्यय क्या हो गया, क्रय मूल्य के अतिरिक्त, क्रय मूल्य के अलावा छोटे खर्च जो हमें सामान को उपयोग में लेने तक किए जाते हैं। यानी कि समझ लेना है, ऊपरी व ऊपरी खर्चा, जब हम कोई सामान लेंगे, बाजार से लेंगे, तो उसे घर तक लाने में तो भाड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अगर मान लीजिए हम अगर साधारण सा बात समझ लेते हैं, अगर हम एक जींस खरीदने के लिए बाजार गए और जींस हमें अगर 800 रुपया में दिया, तो हम अगर बाइक से ही गए तो 100 रुपया का पेट्रोल तो लगा, तो हमें जींस कितना का पड़ गया, 800 एक 900 का। तो यहाँ पर एक बनेगा कुल क्रय मूल्य, ये एक फॉर्मूला बनेगा, कुल क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ ऊपरी व्यय, यानी ऊपरी खर्चा। कुल क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य जोड़ ऊपरी व्यय। यह आप लोगों को थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, और इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो कुल क्रय मूल्य आप लोग समझ गए हैं। चलते हैं अब आगे, आप लोगों को कुछ सवाल बताते हैं ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन वगैरह सब क्लियर हो जाए। चलिए, तो देखिए हमने एक सवाल लिखा है बोर्ड पर, आप लोगों को एक सवाल नजर आ रहा होगा क्या, सवाल को थोड़ा एक बार पढ़िएगा, सवाल है क्या। तो सवाल क्या है आपका, एक टेबल की कीमत 240 रुपया है। एक टेबल की कीमत कितनी है, 240 रुपया, उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हमें है क्या क्या दिया हुआ, तो इसका आंसर लिखेंगे क्रय मूल्य कितना आ गया, 240 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, 240 रुपया। क्रय मूल्य है 240 रुपया। अब देखिए लाभ प्रतिशत दे दिया है,
लाभ प्रतिशत कितना दे दिया है 20%। ठीक, तो लाभ प्रतिशत का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य। ठीक, तो लाभ प्रतिशत हमारे पास कितना है 20, लाभ निकालना है, लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य कितना 240। अब देखिएगा 20 गुने 240 बराबर लाभ गुने 100 हो जाएगा। ये 240 ने बट्टा में था, इधर आया तो गुना में। अब देखिएगा ये क्या होगा, इन दोनों को गुना करेंगे 480 बराबर लाभ, नहीं 448 में जाएगा, 24 दूनी 48, 2 शून्य 4800 बराबर लाभ गुने 100। इसीलिए लाभ बराबर क्या हो गया 4800 भागा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना रुपया 48 रुपया। लाभ कितना आ गया 48 रुपया। इसीलिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला आप लोग को लिखाए हैं जल्दी से। हाँ एकदम सही है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य कितना था 240 रुपया, लाभ कितना हुआ 48, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 288 रुपया। इसलिए टेबुल का विक्रय मूल्य कितना होगा, वी मू लिखे हम तो विक्रय मूल्य 288 रुपया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस सब सवाल को हल कर सकते हैं। यह सवाल आपको 7 क्लास में भी है, 8 क्लास में भी है और नवोदय में भी पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को बने रहिए हमारे साथ। अभी हम और सवाल कुछ बनाने वाले हैं, तो चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग को अगर उतारना होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, समझ सकते हैं, या रिपीट द रिपीट 2 बार 3 बार देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल फिर देखिएगा, आपके बोर्ड पर अब नजर आ रहा होगा। अगला सवाल आपके बोर्ड पर नजर आ रहा है आपके, आप लोग इसे पढ़िए। तो क्या कह रहा है यह, एक पुरानी साइकिल 1000 रुपया में खरीदी गई। एक पुरानी साइकिल कितना में खरीदी गई 1000 रुपया में। उसकी मरम्मत में 600 रुपया खर्च हुआ। उसके मरम्मत में कितना पैसा खर्च हुआ 600 रुपया खर्च हुआ। उस साइकिल को 1500 में बेचने में पर हुई हानि, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। चलिए, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपया। अब मरम्मत खर्च कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा खर्च पैसा लग रहा है ना उस पर। ऊपरी व्यय कितना हो गया, ऊपरी व्यय यानी मरम्मत खर्च कितना था 600 रुपया। इसीलिए कुल क्रय मूल्य आप लोग को पता है, कुल क्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और जोड़ ऊपरी व्यय। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य 1000, ऊपरी व्यय 60 रुपया, सॉरी 600 रुपया, तो टोटल हो गया कितना 1600 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया 1600 रुपया। विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे दिया है 1500 रुपया। साइकिल का खर्चा पड़ गया 1600 रुपया, बेच दिया 1500 में, तो लाभ हुआ कि हानि। उस समय हम बताए हैं जब विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य ज्यादा हो तो हानि होती है, और क्रय मूल्य क्या हो ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होता है। यहाँ पर देखिएगा विक्रय मूल्य कम है 1500 रुपया, क्रय मूल्य कितना हो गया 1600 रुपया, तो हानि हुआ कि लाभ, हानि होगी। तो अब क्या होगा यहाँ पर हानि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य था 1600 घटे 1500, कितना आ गया 100 रुपया हानि। इसीलिए हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, लिखवाए हैं शुरुआते में, हानि गुने 100 और बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा कुल क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य पर नहीं निकाल दीजिएगा, क्योंकि कुल क्रय मूल्य पर हम लोग को हानि हो रही है। तो हानि कितना हुआ 100 गुने 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य कितना था 1600, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 25/4 भाग देंगे 6 चौक 24, 6 चौक 24, 1/4 प्रतिशत, यानी कि हानि प्रतिशत कितना आ गया, हानि प्रतिशत 6.1/4% हानि हुआ। इसमें इस साइकिल को बेचने में बहुत बच्चे क्या करते, 1000 में खरीदा है, मरम्मत खर्च को जोड़ते नहीं और 1000 के जगह पर 1500 में बेच दिए, अब वो 500 रुपया प्रॉफिट दिखा दिए, 500 रुपया लाभ दिखा दिए, उनका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक सवाल और आपको नजर आ रहा है कि कोई वस्तु 1200 में बेचने पर 20% हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। कोई वस्तु 1200 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ठीक है, इसको आप लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 1200 रुपया। ठीक है, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग मान लिए x रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना माने x रुपया, हानि कितनी हो रही है, हानि कितनी हो रही है, हानि आपकी हो रही है 20%। अब देखिएगा हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो ये कितना था 20 बराबर हानि गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य x, x बराबर 20x गुना हो गया हानि गुने 100, हानि बराबर क्या हो जाएगा 20x बट्टा में 100, 20 कम 20, 20 पंचा 100, यानी कि x बट्टा 5। अब देखिएगा x बट्टा 5 रुपया का हानि हो गया। अब देखिएगा चूंकि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ हानि, क्रय मूल्य जोड़ हानि होगा, क्रय मूल्य घटे हानि होगा, क्रय मूल्य घटे हानि होगा। हम लिख देंगे ये बात नहीं है, आप लोग देखिएगा फॉर्मूला याद रखिए, क्रय मूल्य घटे हानि। तो विक्रय मूल्य कितना था 1200 रुपया, क्रय मूल्य x रुपया, हानि x बट्टा 5, तो 1200 बराबर इधर एलसीएम लेंगे 5, 5x घटे x, ये हो गया 1200 गुने 5, ठीक है, बराबर 4x, तो ये हो जाएगा 6000 बराबर 4x, इसीलिए x बराबर 6000 बट्टा में 4, 4 एकम 4, 15 चौका 60, 1500, इसीलिए x बराबर हो गया 1500। अतः क्रय मूल्य कितना आया, क्रय मूल्य कितना आया 1500 रुपया, यानी कि 1500 रुपया में कोई सामान अगर हम खरीदते हैं उसे अगर 1200 में बेचेंगे तो हमें कितना प्रतिशत हानि होगा, हमें 20% हानि होगी। इस तरह हमने आप लोगों को कुछ क्रय मूल्य, अविक्रय मूल्य और लाभ हानि संबंधित कुछ प्रश्न बताए हैं। इन प्रश्नों को आप लोग दोहराइएगा और अपनी पाठ्य पुस्तक में से जो प्रश्न है लाभ और हानि वाले, उन सब सवालों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को कहिए ये चैनल साइंस स्टडी पॉइंट घटो को सब्सक्राइब करने के लिए। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद।